हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ रोज़ की तरह। अब मैंने अपना एक रूटीन सेट किया है कि मैं डेली 5 बजे उठूँगी। मीन्स मैं इतनी जल्दी उठूँगी कि मैं 5-10 तक पढ़ने बैठ जाऊँ। इससे क्या होगा, एक मुझे बेनिफिट भी मिलेगा। मॉर्निंग में जो मैं 6 बजे उठती थी तो मैं 2 घंटे या ढाई घंटे पढ़ पाती, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ लूँगी। तो मेरी स्टडी के लिए अच्छा है। और साथ ही जब सुबह आप जल्दी उठते हो तो एक शांति रहती है और उसमें पढ़ने में मन भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास दोपहर का टाइम इसलिए नहीं बचता क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। वो पूरे दिन किसी भी टाइम जागता है और वो परेशान करता है, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। इसलिए मुझे सबसे अच्छा सुबह का टाइम लगता है क्योंकि वो सुबह दिन में रात में वो लेट सोता है अपने पापा के साथ, तो सुबह वो लेट उठता भी है। इसलिए 9 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, मैं पढ़ूँ, मैं कुछ भी करूँ। तो इसलिए मैं सुबह मुझे अच्छा टाइम लगता है। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है इस टाइम, तो हम लोग जगराते में भी शाम को 1 घंटा निकाल के ज़रूर जाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। माता रानी है, 2-4 दिन बाद चली जाएंगी तो बहुत ख़राब लगेगा। वहाँ जाके एक अलग सा सुकून मिलता है मुझे। तो चलिए मैं अपनी स्टडी करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मेरी पढ़ाई हो चुकी है और टाइम भी हो गया है 8:14। अब मैं अपने डेली के काम जो हैं वो निपटाऊँगी, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इनको लेट जाना था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी घर की सफाई भी कर लेती हूँ। तो आज मैं अपना रूम सेट करूँगी। उसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कूलर वगैरह, जो गर्मियाँ तो ख़त्म हो गई, अचानक से सर्दी आ गई है 4 दिन में बारिश की वजह से। यहाँ पूर्वांचल में तो बहुत सर्दी है। अब मुझे और जगह का नहीं पता, वैसे हर जगह होगी सर्दी। तो मैं वही पैक कर रही हूँ। चलिए इनको मैं पैक कर देती हूँ, इनके कवर बना के। अब तो इन्हें वैसे भी अगली गर्मियों में खोलना है। तो ये देखिए इनके कवर बन चुके हैं अच्छे से, ये तो कवर हो गए हैं। मेरा एक काम फाइनली हो गया, मेरी एक टेंशन दूर हो गई। लग रहा था मैं कैसे इनको भी रखना है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब किचन का सारा काम निपटाऊँगी उसके बाद ही। और टाइम कितना हो चुका है बता दूँ मैं आपको। आज अभी तो टाइम 10:30 बज चुका है और 11 बजे इन्हें निकलना भी है। तो मैंने आज सब्ज़ी पहले बना के रख दी थी, आटा लगाया था और दाल भी चढ़ा दी थी। अब मैं दाल फ्राई करूँगी, तुरंत इन्हें खाना दूँगी। तो चलिए मैं इनको खाना निकाल के देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। घर में इतने काम हो जाते हैं कि आप एक ख़त्म करो एक शुरू, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल रहा है। लेकिन इतना सब काम करने के बाद भी अगर किसी से आप पूछोगे, लोग यही कहेंगे काम ही क्या होता है। चलिए खैर। और अब टाइम हो चुका है 8:30 और हम सब लोग पहुंच गए हैं अपनी माता के दरबार। एक अलग सी खुशी और उमंग रहता है, रोज़ रोज़ शाम का इंतज़ार रहता है। ऐसा लगता है रोज़ ये शाम रहे। और 6 दिन बीत गए पता नहीं चला। एक ऐसा भी लग रहा है 2 दिन बाद नींद भी आना होगा। अलग सा सुकून होता है, मोहल्ले के सारे लोग मिलते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है लोगों के बीच। डेली डेली आना अब वो भी छूट जाएगी, ऐसा भी फील हो रहा है। तो अब हम लोगों ने वहाँ पूजा की, पूजा करने के बाद अब निकल लिए घर। तब तक चली गई थी लाइट, बहुत हो गया था अंधेरा। फिर वहाँ से मेरे बच्चों को भी डर जैसा लग रहा था, लेकिन फिर मैं आ गई थी गली में। और बाद अब चलते हैं अपने घर और लिया है प्रसाद। तो आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए।